अतुल गोस्वामी, चीफ ऑफ यूरोलॉजी, एक्शन कैंसर हॉस्पिटल में काम करता हूँ कि पश्चिम बिहार में स्थित है, दिल्ली में। आज मैं आपको प्रोस्टेट कैंसर के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। आप में से काफ़ी लोग हो सकता है इसके मरीज हो सकता है आपके कोई रिश्तेदार, आपके फादर, किसी को प्रॉब्लम हो, आपके चाचा को, ताऊ को, किसी को प्रॉब्लम हो। तो कुछ बेसिक नॉलेज मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो होते हैं जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, उनको कॉमन सिम्टम्स होते हैं कि यूरिन बार बार आना, यूरिन में जोर लगाना, रात को कई बार उठना पड़ना, इस टाइप के सिम्टम्स से प्रेजेंटेशन करते हैं। तो जब भी ये मरीज हमारे पास यूरोलॉजी में दिखाने आते हैं तो हम लोग उनसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, और उनमें से बिसाइड्स इसके कि पेशेंट को पेशाब में कितनी रुकावट है और कितनी बार पेशाब जाते हैं, हम ये भी जानना चाहते हैं कि आपकी फैमिली में आपके किसी बुजुर्ग को जो इमीडिएट रिलेटिव होते हैं, जैसे आपके पिताजी या आपके ताऊ जी या आपके चाचा जी, उनमें से किसी को प्रोस्टेट का कैंसर था कि नहीं है, क्योंकि उन पेशेंट्स में थोड़ा प्रोस्टेट कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो बेसिकली इन जितने भी पेशेंट्स इन सिम्टम्स के साथ आते हैं तो हम उनका आजकल एक टेस्ट कराया जाता है जिसको हम कहते हैं PSA। PSA का फुल फॉर्म होता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। PSA टेस्ट एक ब्लड टेस्ट है। इसके जरिए हमें ये पता चल जाता है कि जिन पेशेंट्स के अंदर PSA का लेवल 4 नैनोग्राम पर ml से ऊपर होता है, उन पेशेंट को प्रोस्टेट कैंसर होने का रिस्क होता है। हालांकि कुछ और भी कंडीशंस होती हैं जिनमें कि PSA लेवल राइज कर जाता है, स्पेशली प्रोस्टेट के अंदर इन्फेक्शन हो जाए या यूरिन में इन्फेक्शन हो जाए, या आपको किसी टाइप की इंस्ट्रूमेंटेशन की गई है, उन पेशेंट्स को भी कई बार PSA लेवल बढ़ जाता है। तो हम अमूमन 2 रीडिंग्स लेते हैं PSA की एट ए इंटरवल ऑफ 2 से 3 हफ्ते के इंटरवल के ऊपर, और अगर उन दोनों रीडिंग्स में हमें PSA वैल्यू 4 से ऊपर नजर आती है तो हम उन पेशेंट में सस्पेक्ट करते हैं कि इनको प्रोस्टेट कैंसर की पॉसिबिलिटी हो सकती है। फर्दर इन पेशेंट्स में आजकल हमारे पास एक टेस्ट, अच्छा टेस्ट आया हुआ है जिसको हम कहते हैं मल्टी पैरामेट्रिक MRI। इस टेस्ट से हमें यह पता चल जाता है कि क्या प्रोस्टेट में कैंसर होने का रिस्क वाकई में ही है, बिकॉज उनका PSA बढ़ा हुआ है। तो उनके अंदर हमारा एक फीचर होता है जिसको हम डिफ्यूजन रिस्ट्रिक्शन कहते हैं। अगर वो उसमें पता चलता है तो हमें सस्पिशन हो जाता है कि प्रोस्टेट के अंदर कैंसर होने की संभावना ज़्यादा है। फिर इन पेशेंट्स को हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी कहते हैं, जिसको हम ट्रस कहते हैं, और वो बायोप्सी लेते हैं। उसमें से हम 10-12 टुकड़े लिए जाते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर से, जिसको कि हम एनेस्थीसिया देते हैं, और जनरली ये आउटडोर प्रोसीजर होता है और हम सुबह से करके शाम तक मरीज को भेज देते हैं। तो इसमें से हम प्रोस्टेट में से 12 से लेके 15, 16, 20 पीसेस लेते हैं और उनको जांच के लिए भेजते हैं। उस जांच से हमें कंफर्मेशन होता है कि बेसिकली प्रोस्टेट में कैंसर है कि नहीं है। एक बार प्रोस्टेट का कैंसर डायग्नोज होने के बाद हमारे पास अगली स्टेज आती है कि अब हम देखें कि इसका ट्रीटमेंट क्या करना है। ट्रीटमेंट प्रोस्टेट कैंसर का उसकी स्टेजिंग के ऊपर डिपेंड करता है, और स्टेजिंग करने के लिए हमारे पास एक और आजकल नई मशीन आई है जो कि हमारे एक्शन कैंसर हॉस्पिटल में भी है। इसको हम कहते हैं PET CT स्कैन, और प्रोस्टेट कैंसर के लिए एक स्पेसिफिक PET स्कैन होता है जिसको हम कहते हैं PET PSMA स्कैन। इससे हमें पता चल जाता है कि ये प्रोस्टेट कैंसर कहाँ कहाँ फैला हुआ है, कहाँ कहाँ नहीं फैला हुआ है। और अगर हमको लगता है कि पेशेंट का प्रोस्टेट कैंसर लोकलाइज्ड है सिर्फ प्रोस्टेट ग्लैंड में, तो उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। और अगर हमें मालूम चले कि प्रोस्टेट कैंसर मरीज को फैला हुआ है, जो कि लिम्फ नोड में हो सकता है, उनकी बोन्स में हो सकता है, उनके लिवर में या लंग्स में हो सकता है, तो उन मरीजों की ट्रीटमेंट की स्ट्रैटेजी स्लाइटली डिफरेंट होती है। एक्शन कैंसर हॉस्पिटल में हम इन हर तमाम टाइप के प्रोस्टेट कैंसर का इलाज करते हैं। इनमें कॉमन इलाज जो है हमारा, मैं क्योंकि सर्जरी का, यूरोलॉजी सर्जरी का मैं चीफ हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि हम लोग यहाँ पे जो प्रोस्टेट कैंसर लोकलाइज्ड होते हैं उनमें हम रेडिकल प्रोस्टेक्टमी करते हैं। उसमें हम पूरा का पूरा प्रोस्टेट ग्लैंड निकाल देते हैं। इससे एडवांटेज क्या होता है कि मरीज को ज्यादातर टाइम उनको और कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। इन पेशेंट्स को हम फॉलोअप करते हैं, इनका PSA स्कैन से फॉलोअप किया जाता है, और उसके हिसाब से हमें ट्रीटमेंट मॉडिफाई की जा सकती है। जिन पेशेंट का फिटनेस लेवल बहुत पुअर है या वो बिल्कुल सर्जरी के लिए नहीं चाहते हैं
उन पेशेंट को हम फिर सर्विलेंस प्रोटोकॉल में भी डाल देते हैं कि उनको हम चेक करते रहते हैं कि आपको अगर कुछ नहीं करवाना है तो आप सिर्फ PSA से मॉनिटर करेंगे। हम रेक्टल एग्जामिनेशन करते रहते हैं उन पेशेंट्स का, और उनका कई बार हम ट्रस अल्ट्रासाउंड करके साल के अंदर एक बार बायोप्सी से चेक करते हैं कि इनका जो कैंसर का ग्रेड था वो ग्रेड कहीं बढ़ तो नहीं गया है, और उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट को दोबारा से हम काउंसिल करते हैं कि आपकी ट्रीटमेंट हमें अब चेंज करनी पड़ेगी, अदरवाइज रिस्क है कि ये बीमारी फैल जाएगी। हम लोगों के पास यहाँ एक्शन कैंसर हॉस्पिटल में इवन रेडियोथेरेपी की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। हम जिन पेशेंट्स को बिल्कुल फिटनेस लेवल नहीं है और ट्यूमर सिर्फ प्रोस्टेट में लोकलाइज है, उन पेशेंट को हम रेडियोथेरेपी भी दे सकते हैं, उनमें से जो पेशेंट स्पेशली मेडिकली अनफिट है। बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है उसमें हम प्रोस्टेट ग्लैंड को पूरा का पूरा निकाल देते हैं और उसके बाद हम इनका ट्रीटमेंट सारा प्लान करते हैं। पूरा का पूरा प्रोस्टेट निकालने का फायदा उन मरीजों को होता है जिनकी डिसीज प्रोस्टेट तक लोकलाइज्ड है। जिन पेशेंट्स की डिसीज प्रोस्टेट से बाहर चली गई है, मान लो लिम्फ नोड्स के अंदर है और बोन्स के अंदर फैली हुई है स्पेशली, उनमें आजकल हम लोग उनको ट्रीटमेंट ऑप्शन देते हैं। या तो आप इंजेक्शन ट्रीटमेंट पे चले जाओ, जिसमें कि हम उनको मंथली या 3 मंथली एक इंजेक्शंस आते हैं वो लगाए जाते हैं, या हम उनको एडवाइस करते हैं अगर वो बिल्कुल सेक्सुअली एक्टिव नहीं है तो उनको टेस्टिस उनका हम रिमूव करते हैं, साथ में उनका प्रोस्टेट का भी ऑपरेशन करते हैं जो कि दूरबीन से किया जाता है। इसमें थोड़ी मॉर्बिडिटी कम होती है और इसमें रिकवरी भी जल्दी होती है, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर जो अपनी सारी खुराक जो लेता है वो हमारे टेस्टिस में से हार्मोन प्रोड्यूस होता है टेस्टोस्टेरोन, तो उस सारी खुराक से ही प्रोस्टेट कैंसर बढ़ता है और फैलता है। तो हम उसकी खुराक को ही बंद कर देते हैं, जिसको कि हम ऑर्किडेक्टमी कहते हैं। इसमें हम दोनों टेस्टिस पेशेंट्स की रिमूव कर देते हैं, स्पेशली एल्डरली पेशेंट है जो बिल्कुल भी सेक्सुअली एक्टिव नहीं है उनकी टेस्टिस रिमूव कर देते हैं, या फिर जो पेशेंट चाहे कि हमें टेस्टिस रिमूव नहीं करना या जो हमें लगता है कि ये मेडिकली फिट नहीं है, उन पेशेंट को हम इंजेक्शन ट्रीटमेंट पे डाल देते हैं। इसमें हमारे पास आजकल ल्यूप्रोलाइड इंजेक्शंस आते हैं और डिगारेलिक्स इंजेक्शंस होते हैं, और साथ में इनको कुछ खाने के लिए भी आजकल हमारे पास मेडिसिन आ गई हैं, जिससे कि हम इन पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छी तरह से मेंटेन रख सकते हैं। कुछ पेशेंट्स को बोन्स की प्रॉब्लम होती है, तो उनको बोन्स में अगर बहुत ज़्यादा पेन है तो हम उनको अमूमन पेन किलर से कोशिश करते हैं कि ठीक हो जाए, और जिनको ज़्यादा दिक्कत लगती है उनको हम फिर रेडियोथेरेपी से भी उनकी मदद कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को मैंने मोटा मोटा बताया है कि हम प्रोस्टेट कैंसर को अच्छी तरह से अपने इस हॉस्पिटल में हैंडल कर सकते हैं। हमारे पास अच्छी रेडियोथेरेपी की मशीनें हैं और रेडियोथेरेपी की टीम भी हमारे पास अच्छी है, और हमारे पास सर्जरी के लिए हम बहुत सारी सर्जरियाँ यहाँ पे कर चुके हैं और हमारे रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं और पेशेंट भी हैप्पी रहते हैं। तो इसके साथ मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये सारी वार्तालाप सुनी। मुझे लगता है कि आपको इससे कुछ ज्ञानवर्धन हुआ होगा, और आपको अगर किसी भी चीज़ की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं एक्शन कैंसर हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे आप मेरे नाम से पता कर लीजिए और हम आपको जो भी फर्दर जानकारी है उसको दे सकते हैं। धन्यवाद।